अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे फ़ाइल सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो जब भी हम अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप के अंदर किसी भी फ़ाइल को सेव करते हैं, किसी फ़ोटो को सेव करते हैं या डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं या किसी वीडियो को सेव करते हैं, तो जो है स्टोरेज डिवाइस पर वो जाके सेव होती है, आपको पता ही है। ठीक है। अब स्टोरेज डिवाइस हमारे पास हार्ड डिस्क है, यूएसबी ड्राइव है, सीडी है और एसएसडी है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि फ़ाइल कहाँ पे सेव हुई है, कैसे वो बाद में उसी फ़ाइल को दोबारा ढूंढ कर ओपन करता है। तो इसका जवाब है कि हमारे पास ये फ़ाइल सिस्टम जो है ये एक्चुअली बताता है कि हमारी फ़ाइल कहाँ पे स्टोर हुई है और उसको किस तरह से निकालना है। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक मेथड है जो कि क्या करता है, स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है और मैनेज करता है डाटा को। ठीक है। अब सीधी ज़ुबान में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि जो देखेगा कि फ़ाइल कहाँ रखी गई है, कैसे नाम दिए गए हैं और कैसे उन्हें वापस निकाला जा सकता है। ठीक है। लाइक अगर हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लें कि हमने डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट फाइल स्टोर की हुई हैं। ठीक है। लाइक अगर आप लोग अपने अपने ही कैबिनेट्स की, हम लोग बीएस वाले कैबिनेट्स की ही एग्जांपल लें, तो एक कैबिनेट जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रखा गया है, एक जो है वो सेकंड सेमेस्टर के लिए रखा गया है, एक थर्ड के लिए रखा गया है, एक फोर्थ के लिए रखा गया है। लाइक अभी 1357 के लिए कैबिनेट्स जो है हम लोगों ने रखे हुए हैं और उनके ऊपर टैग्स लगाए हुए और स्पेसिफिक किया हुआ है कि यहाँ पे फर्स्ट की ही चीज़ें आएंगी, यहाँ पे थर्ड की ही चीज़ें आएंगी, यहाँ पे फिफ्थ की ही आएंगी और यहाँ पे सेवन्थ की ही आएंगी। ठीक है। तो फाइल सिस्टम भी बिल्कुल इसी तरह से है कि हर डाटा को स्टोर कराने के लिए अलहदा अलहदा जो है वो ब्लॉक्स बने हुए हैं और उन पर्टिकुलर ब्लॉक्स के अंदर ही वो डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। और फिर डेफिनेटली जब उसको स्पेसिफिक किया गया है, उनके ऊपर टैग्स भी लगाए गए हैं, उनको मेंशन किया गया है कि यहाँ पे ये वाला डाटा स्टोर है, तो जो है डाटा को ऑर्गेनाइज करना और उसको रिट्रीव कराना आसान होगा। ठीक है। तो अगर हम लोग फाइल सिस्टम के फंक्शंस की बात करें तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर फंक्शंस नहीं लिखे हुए, तो वो आप लोग जो है अपने नोट्स जब आप बनाएं तो उसके अंदर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। तो फाइल सिस्टम का सबसे पहला फंक्शन तो है कि फ़ाइल को सेव करना, सेव करना। पहला फंक्शन है उसका सेव फाइल। ठीक है। देन उसका है सर्च फाइल। ठीक है। उसके बाद है जी आपको फ़ाइल को, यहाँ से आप लोग देख लें, फ़ाइल को ऑर्गेनाइज करना और फ़ाइल को एक्सेस की इजाज़त देना। ठीक है। जब जब कोई फ़ाइल यूज़र एक्सेस करना चाहे तो उसको परमिशन प्रोवाइड करना कि वो उस फ़ाइल को जो है ना वो खोल के देख सके। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि फ़ाइल जो है वो खोल के देखी जा सकती है, लेकिन फ़ाइल सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो उसका जवाब ये है कि अगर हम लोगों ने टैग्स नहीं लगाए होंगे जो है कैबिनेट्स के ऊपर, तो डेफिनेटली फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ का जो डाटा है, उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स, उनकी फ़ोल्डर्स, उनके फाइल्स, उनकी जो चालान फॉर्म्स है, वो सारे के सारे ऐसे रैंडमली पड़े हुए होंगे। तो अगर हमने किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का, किसी स्पेसिफिक सेमेस्टर के स्टूडेंट का हमने अगर कोई डाटा निकालना है, कोई आप कह लें कि उसका फ़ी वाउचर ही उसको निकाल के देना है, तो अगर डाटा रैंडमली पड़ा हुआ है तो उसको एक्सेस करना हमारे लिए मुश्किल होगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। ठीक है। लेकिन अगर हमने उसको मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज तरीके के साथ उसको स्टोर किया हुआ है तो हमारे लिए उसको एक्सेस करना और उसको यूज़ करना ईजी होगा। ठीक है। ओके जी। अब हम बात करेंगे फ़ाइल सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि ये जो हार्ड डिस्क है, ये जो एसएसडी है, इनके अंदर जो है वो हमारा डाटा किस तरह से स्टोर हो रहा होता है। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये 4 ब्लॉक्स होते हैं, जिन ब्लॉक्स के अंदर आप कह लें कि ये 4 कैबिनेट हैं जिनके अंदर हमारा फाइल से रिलेटेड और सारे का सारा डाटा जो है वो स्टोर होता है। ठीक है। अब सबसे पहले है बूट ब्लॉक। अगर आप लोग ये डायग्राम भी देखें तो यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से है कि ये रूट ब्लॉक की जगह आप कह लें कि यहाँ पे है हार्ड डिस्क। ठीक है। बल्कि हार्ड डिस्क भी नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। अब उस स्टोरेज डिवाइस के अंदर
हमारे पास बूट ब्लॉक होता है, सुपर ब्लॉक होता है, इनोड ब्लॉक होता है और डाटा ब्लॉक होता है। ठीक है, और ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये इनके अंदर जिस किस्म का डाटा पड़ा होता है ये वो लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी। अब बूट ब्लॉक उसके नाम से ही शो कर रहा है कि जो बूटिंग से रिलेटेड डाटा होगा वो बूट ब्लॉक के अंदर सेव होगा। ठीक है, और बूटिंग के बारे में हम लोगों ने क्लास में बूट ब्लॉक के बारे में हम लोगों ने क्लास में कितनी दफ़ा बात की है कि जो हमारा सबसे पहले पार्ट होता है सिस्टम के स्टार्टअप का पार्ट होता है वो हमारा सबसे पहले जो है लोड होता है और वो पड़ा हुआ होता है बूट ब्लॉक के अंदर। ठीक है, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो सिस्टम है वो बूट ब्लॉक को ही रीड करता है और उसके अंदर जो प्रोग्राम होता है उसको हम लोग कहते हैं बूट लोडर। ठीक है, जो प्रोग्राम होता है उसको कहते हैं बूट लोडर प्रोग्राम। ठीक है, और सिस्टम सबसे पहले इसी प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर लोड करता है और फिर जो है ना हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर बूट ब्लॉक जो है वो आपका ख़राब हो जाए तो सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, लाइक अगर बूट ब्लॉक के अंदर बूटिंग से रिलेटेड डाटा नहीं है या वो ख़राब हो गया है तो सिस्टम बिल्कुल चल ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसके फंक्शंस हैं कि फ़ंक्शन क्या क्या हैं। सिस्टम को इनिशियलाइज करता है, लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल इनटू मेमोरी और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को लोड करता है और फिर हमारे सिस्टम को चलाता है। उसके बाद आपका होता है जी सुपर ब्लॉक। अब सुपर ब्लॉक के अंदर हमारे पास ये बेसिकली हमारा सिस्टम का कंट्रोल सेंटर आप कह लें कि हमारे सिस्टम का है। ठीक है, जिसके अंदर फाइल सिस्टम से रिलेटेड नहीं बल्कि फ़ाइल सिस्टम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डाटा स्टोर होता है। लाइक फ़ाइल का सिस्टम का टाइप क्या है, फ़ाइल सिस्टम का साइज़ क्या है और कितने इनोड ब्लॉक्स हैं। इनोड ब्लॉक्स के बारे में हम लोग इसके बाद हमारा इनोड ब्लॉक ही आएगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कितने फ्री ब्लॉक्स हैं और कितने यूज्ड ब्लॉक्स हैं। ठीक है, जिस तरह मेमोरी मैनेजमेंट में भी होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का ख्याल रखता है कि कितनी हमारे पास मेमोरी खाली पड़ी हुई है और कितनी जो है वो एलोकेटेड है। ठीक है, देन उनकी लोकेशंस, डाटा ब्लॉक्स, टाइम ऑफ लास्ट अमाउंट। तो ये बेसिकली हमारे पास जो फाइल सिस्टम से रिलेटेड पूरे के पूरे सिस्टम से रिलेटेड जो डाटा है वो हमारे सुपर ब्लॉक के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, अब आप लोगों का टास्क ये है कि ये जो फाइल सिस्टम की टाइप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बस यहाँ पे 3 ही लिखी गई हैं। आपने इसके अलावा जितनी भी फाइल सिस्टम की टाइप्स होंगी उनके बारे में आपने सर्च करके और अपनी जो है ना अपनी रजिस्टर्स के ऊपर ही असाइनमेंट बना के लेके आनी है। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनोड ब्लॉक। अब उसमें हमने बात की थी कि इनोड ब्लॉक कितने खाली हैं, इसका भी सुपर ब्लॉक जो है ट्रैक रखेगा कि कितने जो है ना वो खाली हैं और कितने एलोकेटेड हैं। तो इसके अंदर हमारी जो फाइल से रिलेटेड या डायरेक्टरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर की जाती है। लाइक अगर हम लोग इसकी फंक्शंस में देखें तो फ़ाइल का क्या नाम है, फ़ाइल का क्या साइज़ है, फ़ाइल की टाइप कौन सी है, उसकी ऑनर्स और परमिशन कौन से हैं। ठीक है, उसकी टाइम ऑफ क्रिएशन क्या थी, लास्ट एक्सेस कब की गई थी और लास्ट मॉडिफाई कब की गई थी। ठीक है, एड्रेस ऑफ डाटा ब्लॉक्स, एड्रेस ऑफ अब डाटा ब्लॉक हम लोग उसके बात करते हैं। ठीक है, तो सुपर ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है कि पूरे के पूरे एक सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, फ़ाइल के सिस्टम के बारे में कि कहाँ कहाँ हमारे पास कौन कौन सा डाटा पड़ा गया है। और इनोड ब्लॉक के अंदर क्या होगा कि इस सारे के सारे सिस्टम के अंदर से कोई एक छोटी सी फ़ाइल उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनोड ब्लॉक के अंदर स्टोर होगी। और जितनी हमारे पास फाइल्स होंगी डेफिनेटली उतने हमारे इनोड ब्लॉक्स बनेंगे। ठीक है, और हर एक इनोड ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे सुपर ब्लॉक के पास होती है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास डेफिनेटली लाइक आप कह लें कि ये कोई जो है हमारे पास पिक्चर थी। ठीक है, जेपीजी फ़ाइल है हमारे पास। तो जेपीजी फ़ाइल की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनोड ब्लॉक के अंदर सेव होगी। ठीक है, लाइक उसका नाम क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसकी टाइप क्या है। ठीक है, उसकी ऑनर और परमिशन क्या है, उसकी टाइम ऑफ क्रिएशन क्या है, उसकी लास्ट एक्सेस कब क्या है। ठीक है, और ये एक्चुअली जो पिक्चर होगी वो हमारे इस डाटा ब्लॉक के अंदर सेव होगी जो कि इसके बाद एक्सप्लेन किया हुआ है।
ठीक है। तो डाटा ब्लॉक के अंदर जो एक्चुअल प्लेस होगी वहाँ जहाँ पे हमारा फाइल का कंटेंट पड़ा होगा, यानी कि अगर पिक्चर स्टोर की है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे, और एक्चुअल में पिक्चर जो है वो इस डाटा ब्लॉक के अंदर सेव होगी। ठीक है। तो इस तरह हमारा फाइल सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज करता है फाइल्स को, उनको जो स्पेसिफिक चीज़ों की लोकेशन है उनको उनकी लोकेशंस पे रखता है, जिसकी वजह से फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आता चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में। और जब भी ज़रूरत होती है तो हमारा सिस्टम जो है इजीली उन चीज़ों को रिट्रीव भी कर सकता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पड़ी हुई हैं। ठीक है। अब आप लोगों का जो टास्क है वो ये है, और इसके अलावा जितनी भी आपके पास फाइल सिस्टम की टाइप्स हैं उन सारी की सारी टाइप्स को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, और आपने इस तरह से उसको करके आना है कि अगर मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन करने का रैंडमली किसी बच्चे को उठा के कहूँ तो आप लोग कर सकें। ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने उसको देख के लिख के नहीं लेके आना, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है।